हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे ऑप्टिक्स। ये हमारी साइंस का टॉपिक ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। प्रकाश की से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, वो सभी प्रश्न देखेंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, पहले मैं कम लेके आया था, ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है इसमें। एक होमवर्क के लिए 42वां क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए। तो आप लास्ट तक डटे रहे मैदान में और पूरी वीडियो को देखें, तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इस वीडियो से लगभग ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, उनको मैं एक वीडियो फिर लेकर आऊँगा। तो ये जो वीडियो रहेगी आपकी, वो रेलवे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना। मैं रेलवे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाता हूँ अधिकतर। वैसे सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस आती है, उसमें काम आएंगे, लेकिन रेलवे परीक्षा के लिए मैं ध्यान में रखते हुए इन सभी वीडियो को क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग कण दोनों के समान होती है, और किसी के समान नहीं होती। तो आपको हम बताएं, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति है वो दोनों के समान होती है, तरंग तथा कण दोनों के समान होती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। कैसी तरंग है? तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है कि प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग हीरा में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रकाश का वेग है वो निर्वात में अधिकतम होता है। कितना होता है वो भी बता दूं मैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है? ये दो ऑप्शन है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, गिर जाती है। तो आपको बताएं कि अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल जो गति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वैसी ही रहेगी। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंच जाता है? तो वैसे राइट टाइम लगभग देखा जाए तो हमारा 8.16 मिनट है। मिनट इतने पहुंच जाए, इतने में पहुंच जाए, लेकिन लगभग पूछा है तो हमारा आंसर भी लगभग में 8 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय ले लेता है। 8.16। ज्यादातर प्रश्न पत्रों में ये वाला ऑप्शन सही गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंपैक्ट डिस्क, सीडी कहते हैं, जिसमें फिल्म को भर लिया जाता है, यानी है ना, क्या कहते हैं, संग्रहण कर लिया जाता है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। ये किसकी व्याख्या करती है? तो पहला इसमें परावर्तन विवर्तन, तो परावर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन दिख रहा है उसे गलत कर दो, परावर्तन नहीं होगा। विवर्तन तो सही है, विवर्तन होगा, पारगमन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन। ठीक है ना। इसके कारण इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है, उसमें कलर दिखाई देते हैं सीडी में। आप देख लेना कभी धूप में रख के उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में किसी बीकर में अगर हम छड़ को डुबा दें, पेंसिल को डुबा दें, तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। उसका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। टप में सिक्का डाल दें तो वो भी ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। ये मैंने उदाहरण बता दिया, आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष में दोनों घटनाएं होती है, अपवर्तन, परावर्तन, दोनों घटना याद रखनी है। इंद्रधनुष है वो अपवर्तन, परावर्तन दोनों घटनाओं के कारण बनता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दें, है ना। और मैं ये आपके लिए उपयोगी, यूजफुल, परीक्षा से ओरिएंटेड क्वेश्चंस वीडियो लेके आता हूँ। इसको आप हर रोज देखेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? जो मरीचिका रेगिस्तान में गर्मी के समय बनती है और लद्दाख में सर्दी के समय बनती है। ठीक है ना। वो किसके कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप याद कर लीजिए, आपको क्या बता दिया? मृग मरीचिका बता दिया, और कांच में पड़ी दरार आ जाए, है ना,
हीरे का चमकना आ जाए, ऑप्टिक्स फाइबर आ जाए, प्रकाश की तंतु आ जाए, वो सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, इतनी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण, अन्वेषण मतलब जांच करना, ठीक है, में प्रयुक्त होने वाली एंडोस्कोप, कौन सी तकनीक है ये? एंडोस्कोप तकनीक भी किस पर आधारित होती है, ये भी आपको याद कर लेनी है। जो एंडोस्कोप तकनीक है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मैं कई उदाहरण बता दिए, देखो ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल में भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा दिखाई देता? मैंने अभी बताया था, तल में टप में सिक्का डला है, वो ऊपर उठा दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, मैंने अभी लिख के बताया था, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? मीटर पर सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो। तो देखो ऐसा होता है कि ये हमारा शून्य, सूर्य मान ली सन है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ जाए, मून आ जाए, तो सन जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, ये रोक लेगा, इसको रोक लेगा तो इसकी छाया बनेगी फिर, और छाया को ही ग्रहण कहते हैं, यानी चंद्रमा बीच में आ जाए। क्या हो जाए? चंद्रमा बीच में आ जाए। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नीचे से याद करो आप, विवग्योर, 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 वैजानी मतलब बैगनी, ये बैगनी रंग है, जामुनी रंग है, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, संतरी, नारंगी कहते हैं जैसे, और रेड। तो सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। ठीक है ना, याद रखना है, 7 रंग होते हैं ऐसे करके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 7 रंग। ठीक है, विवग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? अभी मैंने बताया था, प्रकाश को बहुत अच्छे तरह से याद कर लो। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया, इसका मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा गया, उत्तर एक ही है, इसलिए मैंने आपको ही समझाने के लिए लिखा है कि इसको अच्छे से याद करो। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना, समझ में आ गया? कई तरह से प्रश्न आया, बार बार पूछे गए प्रश्न है परीक्षा में, कई बार पूछे गए, उनको मैंने लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, तो फिर आ गया, फिर लौट फिर के आगे पीछे पड़ गया है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये घटना है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण ये बताती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये हमारे थे मैक्सवेल। मैक्सवेल के समीकरण आपने पढ़े होंगे, मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर। देखो आ गया, मैंने अभी बताया था ऑप्टिक्स फाइबर बताया था, वही प्रकाशीय फाइबर है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये कई बार प्रश्न आए हैं, इसलिए ये बार बार लिखे गए इसमें। ठीक है ना, घुमा फिरा के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष है जिसमें, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, गलत, बिल्कुल गलत। दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को नहीं देख पाता, ये सही है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, वही दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति दूर हट जाता है, ये सही है, यानी ऑप्शन ये सही होगा, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? जिसमें लेंस होता है, हाँ लेंस तो होता ही, सबको पता है लेंस होता सही है। जिसमें 2 लेंस होते हैं, हाँ 2 भी होते हैं। कौन सा? अविद्रष्टक नेत्र का, ये सही है। अवतल लेंस बिल्कुल नहीं होता है, गलत है, उत्तल लेंस होता है। तो देखो उत्तल लेंस होता है, ये भी ऑप्शन सही है, नहीं अधिकतर ऑप्शन ये सही है, ज्यादा देखा जाए तो ये ऑप्शन सही, जिसमें 2 लेंस होते हैं, एक को अविद्रष्टक कहते हैं, एक को नेत्र का कहते हैं। इसने व्याख्या सही की है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश मैंने अभी बताया था, वैजानी हप्पी नाला, नीचे से आता वैजानी हप्पी नाला, ऐसे याद करो, बैंगनी जामुनी नीला, बैंगनी जामुनी नीला, हरा पीला, ऐसे ऑरेंज और रेड। तो सबसे नीचे बैंगनी आता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे ऊपर लाल आता है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसमें ऑप्शन होगा बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग हो, ये तीनों रंगों को
एक समान अनुपात में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, कौन सा रंग बनेगा? तो आपको बता दें कि सफेद रंग बनेगा। लाल हरा नीले को मिला दिया जाए समान अनुपात में तो सफेद रंग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? कैमरे में हमारी आंख में एक जैसा लेंस होता है, उसका नाम है उत्तल लेंस। उसका नाम क्या है? उत्तल लेंस। कैमरे में और आंख में दोनों में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? नीला दिखाई देने का मतलब कोई रंग फैल जाना, फैलने का मतलब होता है प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। हमेशा सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी और नीले का होता है, बैंगनी और नीले रंग का होता है। ठीक है, तो बैंगनी नीला जब आकाश में फैल जाता है तो वो हमारी आंखों में पड़ता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान रहती है? नहीं, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। आवृत्ति समान रहती है, ये सही है। आवृत्ति समान बनी रहती है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ जाती है नहीं, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है नहीं, आवृत्ति समान रहती है, तरंग दैर्घ्य में अंतर आ जाता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी कह सकते हैं पानी से कांच में जाए, कांच से वायु में जाए, कांच से पानी में जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया था, क्यों? खून का रंग लाल होता है, देखो कैसा ऑप्शन दिया है। जीव जंतु लाल रंग पहचान नहीं, गलत है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित, तो ये सही है। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित, परिक्षेपित का मतलब फैलना। मैंने अभी बताया था आपको कि बैंगनी नीला रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं, लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसलिए हम लाल रंग का ही सिग्नल बनाते हैं जिससे दूर से दिखाई दे जाए, दूर से दिखाई दे वस्तु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? अधिक गहराई के कारण? नहीं, ऐसा हो नहीं है। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकरण के कारण? ये सही है। जल के नीले रंग के कारण? नहीं, ये ऑप्शन सही है। जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, प्रकाश का फैल जाना मतलब नीले और लाल रंग का फैल जाना, नीले और बैंगनी रंग का फैल जाना, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है, अभी बताया था, चंद्र ग्रहण घटित होता है हमेशा पूर्णिमा को, हमेशा पूर्णिमा को। ठीक है, और अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, अमावस्या कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ये भी तो क्वेश्चन आ गया, अच्छा है। ये प्रतिपदा अमावस्या को, प्रतिपदा अमावस्या को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आए, ऐसे नहीं एक बार नहीं, कई बार आए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे गए। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, जगमगाता है? देखो आ गया अभी, ऑप्टिक्स फाइबर, मरीच का, है ना, ये सभी बताए थे मैंने, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब सूर्य उगने के समय और छिपने के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो लालिमा छा रही है, इसका मतलब फैल रहा है कुछ, फैलने का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या कहते हैं, आकाश में लालिमा छा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीछे से आने वाले देखने के लिए देखो ऐसा दर्पण होना चाहिए जो कम कम क्षेत्र में अधिक विस्तृत क्षेत्र को दिखा दे। छोटे से दर्पण में बहुत बड़ा क्षेत्र दिख जाए तो वो होता है मतलब उत्तल दर्पण। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में जो साइड ग्लास होते हैं वो उत्तल दर्पण के बने होते हैं। ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? नहीं वाला पूछा है, परिणाम नहीं है। देखो ये नहीं वाला पूछा है, याद रखना नहीं वाला। तो पहला दिया सूर्य का समय, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले आना, ये तो अपवर्तन का उदाहरण है, सही है, ये तो है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अभी बताया था मैंने, क्या प्रकीर्णन का उदाहरण है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन यही सही होगा। क्योंकि आगे देख लीजिए आप, तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना ये भी हमारा अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। नहीं पूछा ना इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तर लिख गया, उत्तल होना चाहिए इसकी जगह, उत्तल, है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए? उत्तल। उत्तल दर्पण नहीं होता है, अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल आंसर होगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नाक कान आंख को चेक करने के लिए, दांत को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना, फैलना। तो प्रकाश किसकी वजह से फैलता है? वातावरण में। तो धूल के कणों की वजह से फैलता है, धूल के कणों की वजह से फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? दिन के समय। हमें बता दें, चंद्रमा से, वायुयान से, अंतरिक्ष से अगर कोई पूछता है कि आकाश आपको कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। ये सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों की अग्रदीप यानी हेडलाइट कहते हैं, लाइट जलती है उससे कहते हैं। किस प्रकार के दर्पण लगाते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण लगाते हैं, जिससे प्रकाश क्या कहते हैं, फैल जाए, आगे की ओर जाए सीधा, किरण पुंज के रूप में। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक गर्म कर दें तो कैसा हो जाएगा? वो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। ठीक है, आपको कांच के बारे में एक दिन में अच्छे से सिखाऊंगा, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके कारण? तो अभी बताया था मैंने, बैजानी हप्पी नाला। तो उसमें बताया था मैंने कि नीचे वाला जो बैगनी होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और ना ला यानी लाल होता है ऊपर, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो यानी इसका रंग किसकी वजह से निश्चित किया जा रहा है? तरंग दैर्घ्य की वजह से। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य की वजह से निश्चित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। वास्तविक तो ये है, लेकिन सीधा तो कभी नहीं बनता, सीधा तो कभी नहीं बनता, ये अवास्तविक नहीं बनता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, अवास्तविक नहीं बनता और सीधे नहीं बनते। ठीक है, 40। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रह गया है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? पूरा प्रतिबिंब, मैं खड़ा हो जाऊं तो उसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, मतलब पैरों से लेकर चोटी तक दिखाई दे जाए, तो हमें अपना दर्पण अपनी ऊंचाई का आधी ऊंचाई का लाना पड़ेगा। कितनी का? आधी ऊंचाई। मान लीजिए मैं 5 फुट का हूं, तो 2.5 फुट की हमारा दर्पण हो काम हो जाएगा। 6 फुट का हूं तो 3 फुट का हो, पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। तो उसके लिए घंटी, जो घंटी होती है उसको दबाएं। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन होमवर्क है। होमवर्क का अगर आप उत्तर दे सकते हो तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है, उत्तल लेंस करता है, अवतल दर्पण करता है, अवतल लेंस करता है। कौन करता है उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, होमवर्क है ये क्वेश्चन। और वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इस इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।